भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवतीर्नष्टके ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 13 और श्लोक संख्या है 6। मुमुचुः प्रेम बाष्पौघं विरह औत्कण्ठ्यः कातरः राजा तं अर्ह्यां चक्रे कृत आसन परिग्रह। मुमुचुः प्रेम बाष्पौघं विरह उत्कण्ठ्यकातरः राजा तं अर्ह्यां चक्रे कृतासन परिग्रहम्। मुमुचुः प्रेम बाष्पौघं विरह औत्कण्ठ्यकातरः राजा तं अर्ह्यां चक्रे कृत आसन परिग्रहम्। मुमुचुः प्रेम बाष्पौघं विरह औत्कण्ठ्यकातरः
राजातमर्याञ्चक्रे कृतासन परिग्रहम् मुमुचुः प्रेम बाष्पोघं विरहोतकण्ठ्यकातरः राजा तम् अर्हयां चक्रे कृतासनं परिग्रहम् मुमुचु प्रेम बाष्पोघं विरहोत्कण्ठ्यकातरः राजा तमहरया चक्रे कृतासन परिग्रहम् मुमुचु प्रेम वाप्य ओगम ग्रह उत्कंठ कातरा राजा तम आयश्चक्रे कृतम आसन प्रग्रह मुमुचु प्रेम बासोधम वीर्यो कंठकातरः राजा तम परभे चक्रे कृतासन परिग्रहम् मुमुचु प्रेम वाष्पोघं विरहोत्कण्ठकातरा राजा तन्महर्या चक्रे कृतासन परिग्रहम् मुमुचु प्रेम बाष्पोघं विरहोत्कण्ठकातरः राजा तम् अर्हयां चक्रे कृतासन परिग्रहम्। तो उसका शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद महाराज जी की चिंता तथा लंबे वियोग के कारण वे सब प्रेम विवश होकर रुदन करने लगे। तब राजा युधिष्ठिर ने उनके बैठने हेतु आसन की व्यवस्था की और उनका सत्कार किया। तो जब विदुर जी आए तो उसके बाद क्या हुआ, तो कह रहे हैं कि सबके सब ऐसे उनके स्वागत के लिए तैयार हो गए और मतलब ऐसा लगा जैसे निर्जीव जीवों में दोबारा से क्या हो गया हो, प्राणों का संचार हो गया हो। प्रत्युजग्मु प्रहर्षेण प्राणम तन्व इवागतम अभिसंगम्य विधिवत, और विधिवत उनकी पूजा की। परिशंग अभिवादने, मतलब उनका साथ मिलन किया, किसी ने गले लगाया और किसी ने क्या किया, अभिवादन किया, किसी के साथ अभिवादन हुआ। अभिवादन मतलब वाणी से किसी को नमस्कार करना, और परिश्वंग मतलब है किसी को गले लगाकर उससे क्या करना, मिलना, इस प्रकार से। तो सबकी क्या अवस्था है तो उसका वर्णन कर रहे हैं आज के श्लोक में। मुमुचुहु प्रेम बाष्प औघम, सब प्रेम के कारण सबके नेत्रों से क्या निकलने लगे, अश्रु निकलने। मुमुचु का मतलब है मुक्त किए, मतलब अपने अश्रुओं से, अपनी आंखों से उन्होंने आंसुओं को क्या किया, मुक्त किया, मतलब निकल आया है ना। कैसे आंसू हैं, विरह के नहीं है, प्रेम के। इसमें पहले शब्द है प्रेम, है ना। प्रेम भाष्प औघम, है ना, मतलब ये मिलन में जो अश्रु निकलते हैं, सुख के जो अश्रु होते हैं, ये वो है। एक अश्रु निकलते हैं दुख में और एक अश्रु निकलते हैं सुख में। तो ये कैसे अश्रु हैं, सुख में, प्रेम में। दुख के जो आंसू होते हैं वो कहते हैं गर्म होते हैं, और जो सुख के आंसू होते हैं वो होते हैं ठंडे होते हैं। तो मुमुचु प्रेम भाष्प होगा, तो क्यों आंसू क्यों निकल रहे हैं। मान लो कोई प्रश्न करे अश्रु निकलने का कारण क्या है, तो उसका उत्तर अगली लाइन में दे रहे हैं, क्योंकि विरह और कंठ कातना, विरहात, विरह से सब उत्कंठता हो गई थी सबके अंदर, और उससे सब क्या हो गए, कातर हो गए। कातर मतलब विवश हो गए। जब बहुत ज्यादा किसी से विरह हो और वो बहुत लंबे समय के बाद मिले, तो उससे क्या आ जाती है, एक विवशता आ जाती है, और व्यक्ति के ऊपर अपना कंट्रोल नहीं रहता, और ना चाहकर भी वो रोने लगता है, उसके अश्रु क्या है, निकलने लगते हैं। क्योंकि भगवान ने ऐसा ही बनाया है मनुष्यों को, है ना। जैसे ही थोड़ा विरह होगा, अगर विरह के बाद मिलेंगे तो उनके क्या होंगे, अश्रु निकलने लगे।
और फिर जब साथ रहेंगे तो फिर लड़ाई भी करेंगे मतलब इस प्रकार का ही है। तो विरह, विरह से, विरहात, औत्कंठ, उत्कंठा थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि जिसको ना देखो इतने समय से विरह है, और वो भी विदुर जैसे महात्मा का, जो बड़े भाग्य से इनको मिले थे। इन पांडवों को या कौरवों को जो विदुर जैसे महात्मा मिले थे, वो कैसे मिले थे? हाँ? भाग्य थे, भाग्य से। तो वो चले गए तो उनका बहुत विरह तो हो रहा था, तो उस उत्कंठा में है ना वो कातर हो गए, विवश हो गए। इसलिए भागवत में एक बड़ा सुंदर श्लोक है जहाँ ये बात कही गई है कि वो व्यक्ति जो है कौरव पुण्य लब्धो। तीसरे स्कंद में श्लोक आता है, जब विदुर जी जाते हैं तो वहाँ ये श्लोक आता है तीसरे स्कंद में, आई थिंक 5वें में होना चाहिए। स निर्गत कौरव पुण्य लब्धो, इस प्रकार का श्लोक है। तो वहाँ पे यही बात कही गई है। नहीं, तीसरे के चौथे में होना चाहिए। हाँ, नहीं चौथे में भी नहीं होना चाहिए। जब वो जाते हैं ना, से जब बातचीत हुई, नहीं उससे पहले ही है एक्चुअल में। हाँ, हाँ 3:1:17, 3:1:17 है। बड़ा सुंदर श्लोक है ये। 3:1:17। हाँ, सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धो गजावया तीर्थपद पदानि अन्वाक्रमत् पुण्यचिकीर्षयोर्व्याम् अधिष्ठितो यानि सहस्रमूर्ति। स निर्गतः, वह व्यक्ति चला गया। कौन सा व्यक्ति? कौरव पुण्य लब्धो, जो कौरवों को बड़े पुण्यों से प्राप्त हुआ था। विदुर जी है ना, कौरव पुण्य लब्धो। पता नहीं इन कौरवों ने कौन से पुण्य किए थे, पर इनको विदुर जैसे महात्मा का क्या प्राप्त हुआ था? संग प्राप्त हो गया था। पर आज वह व्यक्ति चला गया, इसे कह रहे हैं सह निर्गत, वह चला गया। कहाँ चले, कहाँ से गए? गजावयात, हसनापुर से। और कहाँ गए? तीर्थ पद पदानी, जहाँ तीर्थपाद भगवान रहते हैं। तीर्थपाद भगवान का नाम है, पदानी मतलब उनके स्थानों में चले गए, यानी जहाँ भगवान के धाम हैं या भगवान की विग्रह हैं, ऐसे स्थानों में चले गए। इसलिए कह रहे हैं तीर्थ पदः पदानी क्षेत्राणी। अन्वाक्रमत, क्यों गए? तो कह रहे हैं पुण्य चिकीर्षोर्व्याम, वो पुण्यों को इकट्ठा करना चाहते थे। यानी अब वो उन्होंने समझ लिया कौरवों का पास रहने से फायदा नहीं है, इनका नाश होना ही है, क्योंकि कृष्ण से विमुख है। इसलिए इनका साथ छोड़ के अब जिसके लिए मनुष्य जीवन प्राप्त हुए उसका कार्य किया जाए। तो वो चले गए अपने पुण्य इकट्ठे करने के लिए, यानी भक्ति के लिए, और तीर्थों में भ्रमण किया। अधिष्ठितो यानी सहस्त्र मूर्ति, जहाँ सहस्त्र मूर्ति भगवान अपने विभिन्न स्वरूपों में विराजमान है, ऐसे पुण्य तीर्थों में विदुर जी चले गए और कई वर्षों तक भ्रमण करते रहे। बताया था ना कितने वर्ष भ्रमण किया था? 36 वर्ष के आसपास किया है, भ्रमण किया है। कोई व्यवस्था नहीं है, न खाने की, न पीने की, न रहने की, और न कोई पैसा वैसा अपने साथ ले गए हैं, कोई बैंक बैलेंस वगैरह कुछ नहीं है। अवधूत वेश में है, किसी को पता भी नहीं है कि कौन है ये व्यक्ति और क्या कर रहे हैं, भ्रमण करते जा रहे हैं। तो इसलिए मतलब ऐसे महान व्यक्ति का संग प्राप्त हुआ था। तो आज जब वो
बहुत लंबा समय हो गया, तो उसके विरह से उत्कंठ से वो क्या हो गए थे, सबके सब कातर हो गए थे। तो राजा यानी राजा यहाँ मतलब युधिष्ठिर है, क्योंकि युधिष्ठिर इस समय क्या है, राजा है। तम विदुरम, उन विदुर की क्या की, अरिहाम चक्रे, उनकी पूजा की, है ना। भक्तों की पूजा कैसे होती है, सम्मान से, उनको प्रसाद वगैरह देकर, इसी प्रकार पूजा होती है ना। तो उस प्रकार पूजा की, या उनका जो है चरणों का अभिषेक हाँ मतलब उनको पाद्य अर्घ वगैरह प्रदान करके यही पूजा होती है। कृतासन परिग्रहम, है ना। इस प्रकार से राजा ने पूजा की, उनको आसन दिया, और परिग्रहम इस प्रकार से उनको ये सब वस्तुएं व्यवस्था की दिए, है ना। तो इस प्रकार से अब आगे अगले श्लोक में चलते हैं। तम भुक्तवन्तं विश्रान्तं आसीनं सुखमासने प्रश्रयामनतो राजा प्राह तेषां च शृण्वताम्। जब महात्मा विदुर ठीक से भोजन कर चुके और पर्याप्त विश्राम कर लेने पर उन्हें सुखदायक आसन पर बिठाया गया, तब राजा ने उनसे बोलना शुरू किया और वहाँ पर उपस्थित सारे लोग सुनने लगे। यानी राजा के अंदर कई सारी जिज्ञासा हैं, कई सारे प्रश्न हैं, पर ऐसे नहीं कि जैसे ही आए वो प्रश्न पूछने लग गए। सबसे पहले उन्होंने उनको आसन दिया, बिठाया, स्वागत किया, और फिर उनको क्या दिया गया, भोजन दिया गया, प्रसाद दिया गया, और उसके बाद प्रसाद के बाद भी विश्राम करने दिया गया, है ना। तब प्रश्न पूछा गया। ऐसे नहीं कि आते ही शुरू हो जाओ, है ना, ऐसे नहीं होना चाहिए। तम विदुरम भुक्तवंतम, जब वो खा चुके थे, भुक्तवंतम का मतलब है खा चुके थे, और विश्रांतम, जब उन्होंने आराम क्या कर लिया था, कर लिया था। क्योंकि भोजन के बाद थोड़ी देर क्या करना चाहिए, विश्राम भी करना चाहिए ना, है ना, ये परंपरा है। विश्रांतम, और आसीनम सुखम आसन, और विराजमान थे किसे, मतलब सुख पूर्वक आसन में क्या थे, विराजमान थे। तो तब प्रश्नया अवनतो राजा, और राजा तब प्रश्न कर रहे हैं, प्राह, पहले राजा ने कहा, और राजा की अवस्था क्या है, वो विनम्रता से झुके हुए हैं। प्रश्रय यानी विनम्रता, और अवनता का मतलब है कि वो मतलब विनीत हैं, बहुत ज़्यादा झुके हुए हैं। मतलब प्रश्न भी विनम्रता में करना चाहिए। ये प्रश्न पूछने का क्या है, एक शिष्टाचार है कि विनम्रता से झुके होकर क्या करना चाहिए, प्रश्न करना चाहिए। और तेषाम च शृण्वताम, और उन सबके सुनते हुए, किन सबके, हाँ, जो जिनका पहले वर्णन हुआ है, यानी धृतराष्ट्र भी हैं, कुंती भी है, और युधिष्ठिर के और भाई भी, अर्जुन भीम आदि सब हैं, द्रौपदी, गांधार, ये सब वहाँ पे हैं। तो तेषाम च शृण्वताम, ये सब सुन रहे हैं, और बोल कौन रहा है, इसलिए भाई बड़े बड़े लोगों के रहते हुए ये क्यों बोल रहे हैं, तो उसके लिए शब्द है राजा, क्योंकि ये कौन है, राजा है। तो इनका बोलना ही क्या है, उचित है। तो हालांकि वहाँ पे धृतराष्ट्र भी है ना, हालांकि वहाँ पे गांधारी है, कुंती है, पर फिर भी कौन बोल रहे हैं, हाँ, राजा बोल रहे हैं ना। इसलिए कह रहे हैं प्रश्रयावनतो राजा प्राह, प्राह मतलब कहा, और तेषाम च शृण्वताम, और वो सब क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, इस प्रकार से। प्रभु जी, लेकिन इधर तो कह रहे हैं सुखवाचा में ये चल रहा है, और अगला श्लोक जो है वो युधिष्ठिर में आ रहा है। हाँ, तो क्योंकि युधिष्ठिर जी कह रहे हैं ना, प्राह का मतलब महाराज बता रहे हैं। हाँ, हमें सूत जी बता रहे हैं। तो अब युधिष्ठिर ने कहा, तो इसलिए युधिष्ठिर वाच आ गया। हालांकि युधिष्ठिर अगर वाच नहीं आता तब भी वाक्य पूरा हो जाता। क्यों वाक्य पूरा हो जाता, क्योंकि इस श्लोक में कह दिया कि राजा कह रहे हैं, राजा प्राह, तो ये अंडरस्टूड है कि अब ये वचन जो आगे आएंगे किसके होंगे, युधिष्ठिर के होंगे। तो अलग से युधिष्ठिर वाच लिखने की जरूरत नहीं है ना, काम का हमने शब्द बचाओ मत लिखो, है ना, समझ गया। क्योंकि पहले कह दिया कि राजा कह रहे हैं, तो हम समझ गए अब क्यों दोबारा लिख रहे हो।
तो कई बार मतलब जो है, जो लोग समझते नहीं हैं, थोड़ा ज़्यादा समझदार है, तो उनके लिए खुल के लिखना पड़ता है। तो वैसे लिखने की ज़रूरत जहाँ पे नहीं थी। हमारे जैसे लोगों के लिए और कई बार ये है ना, लोगों ने बाद में जोड़ दिया है, वेद व्यास ने ऐसे नहीं लिखा होगा, क्योंकि मूल ग्रंथकार जो है ऐसी गलती नहीं करते। वो उन्होंने जब पहले श्लोक में कह दिया राजा कह रहे हैं, तो अगले राजा वो आप वचन लिखने की जरूरत नहीं है, युधिष्ठिरवाच। क्योंकि जो व्याकरणकार होते हैं ना, व्याकरण होते हैं या जो बड़े बड़े विद्वान होते हैं, ये शब्दों को बचाते हैं, शॉर्टकट करते हैं। अगर एक मात्रा भी बच जाती है कहीं, तो ये पुत्र पैदा होने के समान खुशी मनाते हैं। हाँ, कि जैसे पुत्र पैदा हुआ हो। तो ये व्यर्थ का नहीं लिखते लंबा चौड़ा। हाँ, मतलब जहाँ बच रहा हो तो वहाँ बचाया जाए। पहले क्योंकि विद्वान लोग होते थे ना, विस्तार करना पड़ता है जो कम बुद्धिमान लोग हैं, मूर्खों के लिए। बुद्धिमानों के लिए विस्तार नहीं करना पड़ता, वो तो शॉर्टकट में क्या है समझ लेते हैं। तो इस प्रकार युधिष्ठिरवाच तेषाम च श्रवणताम, तो सब क्या है सुन रहे हैं। राजा युधिष्ठिर अपने पारिवारिक सदस्य का स्वागत करने में पटु थे। सभी पारिवारिक सदस्यों ने महात्मा विदुर का गले मिलते हुए तथा अभिवादन द्वारा सत्कार किया। तत्पश्चात स्नान एवं समुचित भोजन की व्यवस्था की, फिर पर्याप्त विश्राम करने दिया गया। विश्राम के पश्चात उन्हें बैठने हेतु सुखद आसन प्रदान किया गया। तब राजा ने परिवार की तथा अन्य विषयों की बातें शुरू की। प्रिय मित्र, यहाँ तक कि शत्रु के भी स्वागत की यही उचित विधि है। यानी स्वागत सबका करना चाहिए। अगर मतलब आसन भी नहीं है बैठने के लिए देने के लिए, या पानी भी नहीं है, वैसे तो आसन, पानी, चंदन आदि सब ये जो है भोजन आदि से स्वागत करना चाहिए। अगर मान लो किसी के पास ये भी नहीं है, तो कम से कम किससे स्वागत करना चाहिए? वाणी से। वचने का दरिद्रता, वाणी से गरीब नहीं होना चाहिए किसी को, कि वाणी भी खर्च न करे, है ना, वाणी से भी स्वागत न करे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से स्वागत करें। भारतीय नीति शास्त्र के अनुसार घर आए शत्रु का इसी प्रकार स्वागत होना चाहिए। घर आए शत्रु का भी इस प्रकार स्वागत होना चाहिए कि उसे भय की प्रतीति न हो। शत्रु सदैव अपने शत्रु से भयभीत रहता है, किंतु जब शत्रु के घर को शत्रु आए तो उसे ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि घर आए व्यक्ति का कुटुंबी के समान सत्कार होना चाहिए। तो महात्मा विदुर जैसे कुटुंबी का कहना ही क्या, जो परिवार के सभी सदस्यों के शुभ चिंतक थे। इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर अन्य सभी सदस्यों की उपस्थिति में महात्मा विदुर से बोले। अब क्या कह रहे हैं वो सुनिए। युधिष्ठिर्वाच अपि स्मरत नो युष्मत् पक्षशाया समेधितान् विपद्गणाद् विषाग्नादेर् मोचिता यस्य मातृका। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे चाचा श्री, क्या आपको स्मरण है कि आपने किस प्रकार सदा हमारी माता तथा हम सबकी समस्त प्रकार की विपत्तियों से रक्षा की है। आपके पक्षपात ने पक्षियों के पंखों के समान हमें विषपान तथा अग्निदाह से बचाया है। तो युधिष्ठिर जी याद कर रहे हैं, सबसे पहले उनके किए गए उपकारों को याद कर रहे हैं, जो उन्होंने हमारे पर कृपा की है। तो कह रहे हैं अपि स्मरत न, क्या आप हमें याद करते थे? पहला प्रश्न है, जब आप तीर्थों में भ्रमण करते थे तो क्या आपने हमें भी याद किया कभी, हमारी याद भी आई? अपि स्मरत न मतलब है कि आप हमें याद करते थे, या क्या आपको याद है कि आपने हम पे उपकार किए थे? यहाँ ऐसा मतलब नहीं होता इधर। नहीं, यहाँ मतलब है न मतलब अस्माकम, हमें, हम लोगों को। अपि मतलब प्रश्नवाचक हो जाएगा, क्या आपने स्मरथ, स्मरण किया। स्मरथ शब्द ये जो है भूतकाल का है, हाँ, मतलब स्मरण किया। अगर
क्या ये होता ना कि इन सबसे आपने रक्षा की हमारी, तो फिर वचन होता कि आपको याद है, फिर वो वर्तमान पद होता। स्मरति यहाँ स्मरसी, पर यहाँ वचन है स्मरथ, भूतकाल का, है ना, कि क्या आपने हमें याद किया। क्यों भाई, तुम्हें क्यों याद करूं? मान लो प्रश्न उठे, कह रहे हैं युष्मत पक्ष छाया समेदिता, आपने ही हमें भरा किया है। जैसे पक्षी अपने बच्चों को कैसे बड़ा करते हैं? अपने पंखों की छाया से। गर्मी देके। जो पक्षी है ना, जो माता होती है, जो मादा पक्षी होती है, वो क्या करती है? अपने अंडों को पंखों से सेकती रहती है। सेकती रहती है का मतलब उनको छाया देती रहती है, जिससे उनके बच्चे क्या होते रहते हैं? बढ़ते रहते हैं। तो इस प्रकार से पक्षी छाया, ऐसे आपने हमारी रक्षा की। एधितान यानी वर्धितान, हम छोटे छोटे बालक थे और आपने अपने पंखों की छाया से हमें क्या किया है? बड़ा किया हमें, है ना, हमें हमारी वृद्धि की है। युष्मत, युष्मत मतलब आपके जो पंख हैं, यानी आपकी जो कृपा है, अनुग्रह है, वो उसी अनुग्रह की छाया में हम क्या हुए हैं? सबके सब बड़े हुए हैं। इसलिए पक्ष छाया समेदितान। एदितान मतलब वर्धितान। आपके जो पंख हैं, मतलब तुम्हारे या आपके जो पंख हैं, उनकी छाया में हम क्या हुए हैं? बड़े हुए हैं। और आपने ये ही नहीं, आपने कई विपत्तियों, केवल बड़ाई नहीं किया, उल्टा कई विपत्तियों से भी आपने हमारी क्या की है? रक्षा की है। विपद गणात विषाग्नादेर, कई विपद गणों से। विपद गण का मतलब है विपत्ति के समूह से, और कई विपत्तियां आए तो उसमें दो का नाम ले रहे हैं। विष, जब विष दिया गया था, विषपान, विष किसको दिया गया था? है ना, तो रक्षा किसने की? आपने की, है ना। और अग्नि आदि, और अग्नि आदि से जब लाक्षागृह में जलाने की रक्षा। और आदि शब्द के मतलब और भी कई संकट आए थे, है ना, आदि से मोचिता, आपने हमें बार बार क्या किया? मुक्त किया। समात्रिका, और हमें नहीं, हमारी माता को भी आपने कष्टों से क्या किया है? मुक्त किया है ना, क्योंकि हमारी माता का भी कोई नहीं था आपके अलावा, तो आपने हमारी और हमारी माता की भी क्या की है? बार बार रक्षा की है। तो क्या आप तीर्थों में जब भ्रमण कर रहे थे तो कभी हमें याद किया आपने? मतलब कि हम आपके इतने क्लोज थे, आपने इतना उपकार हम पे किया, तो हम इतने क्लोज थे तो याद आना चाहिए भाई। हाँ, कभी याद किया था हमें तीर्थों में? वो सेंस में। हाँ, वो सेंस में। जैसे गोपियाँ पूछ रही हैं उद्धव जी से कि कभी हमारी याद भी आती है उन्हें, है ना। उद्धव जी जब आए तो वो क्या प्रश्न कर रही हैं कि अभी स्मरसी, हमें क्या याद भी करते हैं? तो बड़ा सुंदर श्लोक है, राधा रानी कह रही हैं 10वें स्कंद के 47वें अध्याय में, जब उद्धव जी आए, वास्तव में उद्धव जी नहीं आए थे, भगवान ने जो है उत्सव को भेजा था। उत्सव, हाँ, मतलब हाँ, ये है 10:47-21, बड़ा सुंदर श्लोक है। ये राधा रानी के वचन हैं, जो राधा रानी जो हैं कह रही हैं किससे? उद्धव जी से। हाँ, अपि बत मधुपुर्याम आर्यपुत्रोऽधुनास्ते स्मरति सपितृगेहान् सौम्य बन्धुश्च गोपान् क्वचित् अपि स कथा न किंकरीणां गृहीते भुजं गुरु सुगंधं मूर्धनि दास्यत् कदानु। तो क्या कहा? मधुपुर्याम, मधुपुरी में आर्यपुत्र यानी श्री कृष्ण अधुना आस्ते, इस समय हमारे श्री कृष्ण कहाँ हैं? मथुरा में। मधुपुरी, मधुपुरी क्या, कौन सी पुरी? मथुरा, मथुरा। मथुरा का नाम है मधुपुरी, है ना। आर्यपुत्र मतलब
हमारे कृष्ण नंद महाराज के पुत्र अधुना इस समय कहाँ है? मधुपुर्याम आस्ते, मधुपुरी में है। राधा रानी किसको याद कर रही हैं? जो उस समय कहाँ है? मधुपुरी में। और राधा रानी कृष्ण के अलावा किसी का स्मरण नहीं करती, तो कृष्ण ही है नंद नंदन जो मधुपुरी में इस समय है। इसलिए जो कहते हैं ना कि भगवान कृष्ण वृंदावन को छोड़ के कभी नहीं जाते, तो ऐसा नहीं है, भगवान जाते हैं वृंदावन को छोड़ के। कई बार वो कहते हैं वृंदावनम परित्यज्य पादम एकम न गच्छति, कि भगवान वृंदावन को छोड़ के कभी नहीं जाते। अभी शास्त्र का वाक्य ही है, गलत तो नहीं है, पर लोग समझते नहीं है। ये बात कही गई है अप्रगट लीला में। अप्रगट लीला में नहीं जाते, पर प्रगट लीला में जाते हैं। और राधा रानी को विरह होता है, और राधा रानी याद करती है कि हमारे कृष्ण इस समय कहाँ है? मधुपुरी में। तो वो नंद नंदन कृष्ण के अलावा किसी और से प्रेम करेंगी क्या? है ना, और उन्हीं को याद कर रही है। तो उसका मतलब नंद नंदन कृष्ण जो है प्रगट लीला में ब्रज को छोड़कर कहाँ जाते हैं? मथुरा में जाते हैं। तो ये जो कई लोग कहते हैं कि वृंदावन परित्यज्य पादम एकम न गच्छति, ये सही वाक्य नहीं है। ये एक पक्ष का वाक्य है, पूर्ण वाक्य नहीं है ये। मतलब नहीं जाते बात ठीक है, पर अप्रगट लीला में नहीं जाते। तो क्या स्मृति, मतलब अभी वृंदावन में कृष्ण है? हाँ अभी है। क्या स्मृति अपि बद स्मृति, क्या हमें याद करते हैं? है ना, अब ये वर्तमान काल का है, क्योंकि अभी कृष्ण सामने नहीं है, तो वर्तमान काल ही लागू होगा ना, कि क्या हमें याद करते हैं। अब विदुर जी सामने आ गए थे, तो तब उन्होंने पूछा कि स्मरथ, क्या आपने याद किया? ये अंतर आ गया, ठीक है ना, क्योंकि विदुर जी क्या आ गए? स्मृति सपितृगेहान, क्या अपने पिता के घर को, नंद महाराज के आंगन को याद करते हैं, जहाँ वो कई तरह की लीलाएं करते थे। सौम्य बंधुष्य गोपान, अपने मित्रों को याद करते हैं, जिनके साथ वो दिन भर क्या चलाते थे? गायों को चराते थे, बछड़ों को चराते थे, है ना। और क्या अपनी माता यशोदा को याद करते हैं। इन सबको तो जरूर याद करते होंगे। क्या कभी हम दासियों की भी कोई बात होती है वहां पे? क्वचित अपि, क्वचित यानी कभी 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 या कभी भी, स कथा, क्या हम किंकरियों, हम दासियों की भी कोई कथा, कोई वार्ता होती है? यानी ये नहीं कह रहे कि हमें याद करते हैं कि नहीं करते, मतलब उनको लग रहा है कि भाई इस ब्रज मंडल में उनके याद करने वाले बहुत सारे विषय हैं, उनके पिता हैं, उनकी माता हैं, उनके सखा हैं, तो क्या हम दासियों की कभी कोई बात चलती है वहाँ पे? मतलब इस प्रकार से पूछ रही है। भुजम अगुरु सुगंधम, उनकी जो भुजा है, जो उन्होंने हमारे कंधे पे रखी थी, है ना, जो भुजा कैसी है, जिसमें किसकी सुगंध गलती है? अगुरु सुगंध। मूर्धनि अधास्यत कदानु, वो दोबारा हम कब हमारे मूर्धनि, हमारे कंधे के ऊपर उसको क्या करेंगे? धारण करेंगे। और भगवान ने कब उनके कंधे पे भुजा रखी थी? अपनी रासलीला में, है ना। वो याद करिए उसको कि कब वो दिन दोबारा आएगा कि श्री कृष्ण हमारे साथ होंगे, वो अपनी भुजा हमारे ऊपर रखेंगे। तो क्या कभी हम दासियों की भी कोई बात वहाँ चलती है? तो इस प्रकार से, है ना, जैसे यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं विदुर जी से, ऐसे गोपियों ने कहा था, हम आपकी कृपा से ही बड़े हुए, आपकी कृपा से हमारी रक्षा हुई, आपने कई बार हमें मुक्त किया। मोचिता या समात्रिका अभी स्मरत नो युष्मात् पक्ष छाया समेदितान विपद गणाद विषग्नादेर मोचिता या समात्रिका, हम माता के साथ आपने हमारी रक्षा की। हालांकि देखा जाए तो उसमें जो है क्या कहते हैं, लाक्षागृह में वो तो समझ आता है कि विदुर जी ने सहायता की थी। जब विषपान हुआ था तो उसमें ऐसी कोई सहायता विदुर जी की स्पष्ट नजर नहीं आती। वो तो पानी में फेंक दिया था, वो तो भीम को पिलाया गया था,
और फेंक दिया गया था भीम को, और हाथ पैर बांध के, और फिर नीचे उनकी रक्षा की थी क्योंकि सांपों ने उनको डसना शुरू किया। वो नीचे जाते जाते क्या चले गए, पाताल में चले गए, और सांप जैसे उनको डस रहे थे तो विष से विष उतर गया। विष ने विष को क्या कर लिया, काट लिया। जैसे जैसे सांप डस रहे थे वो और होश में आते जा रहे थे। फेंका किसने था भीम को विष पिला के? ये कौरवों ने, दुर्योधन आदि सब, दुशासन, दुर्योधन, ये पूरे 100 कौरवों ने। वो भी कैसे फेंका, हाथ पैर बांध के, मतलब कि अगर हाथ पैर खोले होंगे तो कहीं होश आ गया तो फिर बाहर आ जाएगा, तो हाथ पैर ही बांध दिए थे। और फिर नीचे चले गए भी, मरे नहीं थे। तो उससे क्या हुआ कि जैसे भी सांप डस रहे थे, उन्होंने अपने तुरंत जो है, जैसे होश आया तो अपने हाथ पैर खोले और उन सांपों को मार के भगाया। और फिर वो सांप ही जो हैं उनको ले जाते हैं कहाँ पे, अपने राजा के पास, राजा वासुकी के पास। तो उस समय वहाँ वो एक व्यक्ति बैठा होता है वासुकी के पास, तो उनसे परिचय पूछा जाता है कि तुम कौन हो, क्योंकि सर्प बताते हैं कि विचित्र प्राणी आया है, हम जितना डस रहे हैं उतना होश में आ रहा है वो। है ना, वैसे लोग बैठे हैं, ये क्या हो रहा है, हम डस रहे हैं तो ये होश में आ रहा है। तो वो फिर पूछते हैं कौन है, तो बताते हैं मैं कुंती पुत्र भीम हूँ। तो जो उनके साथ एक व्यक्ति बैठा होता है कहता है, अरे तुम तो मेरे ही कुल के हो, मैं तुम्हारे नाना का भी नाना हूँ। तो वो फिर जो है उनकी मदद करते हैं, और उनको पहले तो खिलाया पिलाया जाता है, और फिर जो है 10,000 आती है तो बल। हाँ, इनको कई ऐसे वो टॉनिक पिलाया जाता है, कई ऐसा मतलब वो था पेय पदार्थ था कि एक मटका पियोगे तो कितना बल आ जाएगा, 10,000। 1000 हाथियों का बल आ जाएगा। तो ऐसे करते करते कहते हैं कि 9 मटके वो पी गए। तो पहले उनके अंदर 1000 हाथियों का बल था, और 9 मटके पीने के बाद 9000 हाथियों का बल और आ गया, 10,000। और टोटल कितना बल हो गया, 10,000। और वो पी के उसको पचाने के लिए कई दिन वो सोते रहे वहीं पे, और इधर ये सब लोग क्या हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। फिर इनको वापस जो है ऊपर छोड़ा गया, और तब जो है सब प्रसन्न हुए। वरना कई लोग समझ रहे थे कि क्या हो गया, बालक भीम मर गया। युधिष्ठिर वगैरह बहुत परेशान हो गए थे, है ना, सब वापस आ गए थे क्योंकि ये पिकनिक पे गए थे कहीं, तो वहीं पे ये सब काम उन्होंने कर दिया था। पर फिर भी देखो युधिष्ठिर महाराज याद कर रहे हैं कि इन सब से आपने हमारी क्या की है, रक्षा की है। कई चीजों में प्रत्यक्ष आप थे और कई चीजों में अप्रत्यक्ष आप थे, पर रक्षा किसने की है, आपने की है। ऐसे ही भगवान ही मदद करते हैं। कई बार लगता है कि प्रत्यक्ष है, कई बार अप्रत्यक्ष है, पर हर कार्य के पीछे कौन होता है, भगवान ही होता है। कई बार हम समझते हैं कि ये व्यक्ति हमारी मदद कर रहा है या ये हमारे साथ कर रहा है, एक्चुअल में मदद कौन कर रहा होता है, भगवान ही कर रहा होता है। तो ऐसे ही भगवान का बात तो समझ में आता है, विदुर का वहाँ का प्रत्यक्ष कैसे है? क्योंकि विदुर जी का असली है, क्योंकि वो विदुर जी ने वास्तव में उनकी हेल्प की थी, कई जगह उन्हें बचाया था, है ना। और जब वो मिल रहे हैं तो उस प्रकार से उनको अपना श्रेष्ठ गुरुजन मानते हैं, तो उस प्रकार उनके किए गए उपकारों को याद कर रहे हैं। वो भगवान को भी मान रहे हैं, पर जो भगवान के साथ साथ उनके श्रेष्ठ वरिष्ठ भक्त हैं उनका भी सम्मान करना चाहिए। सारा श्रेय मतलब विदुर जी को दे रहे हैं। हाँ, भगवान को भी दे रहे हैं, ऐसे नहीं, भगवान को भी दिया है, पर जैसे अब सामने विदुर जी हैं और वो बहुत दिनों के बाद हैं, तो कह रहे कि आपने हमारी जो है कई प्रकार से क्या की है, रक्षा की है। और सही में रक्षा की भी है विदुर जी ने, है ना। उल्टा कई बार वो धृतराष्ट्र के खिलाफ चले जाते थे, कौरवों के खिलाफ चले जाते थे, जिनके राज्य में रहते थे, जिनका खाते थे, उनके खिलाफ होकर भी ये किसकी रक्षा करते थे, पांडवों की रक्षा करते थे। इन्होंने कभी वो नहीं किया कि अरे धृतराष्ट्र नाराज हो जाएगा या दुर्योधन नाराज हो जाएगा। इन्होंने हमेशा सही बात की। इन्होंने ये भी कहा कि आप पांडवों का राज्य वापस क्यों नहीं कर रहे हो, क्या आपको भीम से डर नहीं लगता। ये समझाते हैं धृतराष्ट्र को कि भीम रूपी सर्प जो है फुफकार रहा है, ये आपको उससे डर नहीं लगता, आप क्यों नहीं राज्य वापस देते। और ये जिसको आप अपना पुत्र मान रहे हो दुर्योधन, ये आपके शरीर की एक बीमारी है ना। अगर कुल की भलाई चाहती हो तो उसका तुरंत त्याग कर दो।
ये कृष्ण से विमुख है और ये पूरे कुल का नाश कर देगा, इसलिए इसका तुरंत क्या कर दो, त्याग कर दो। ठीक है, इसका तात्पर्य पढ़ते हैं, फिर अगले श्लोक में चलेंगे। तात्पर्य, अल्प आयु में ही पांडवों की मृत्यु हो जाने से उनके छोटे छोटे पुत्र तथा विधवा स्त्री परिवार के ज्येष्ठ सदस्यों द्वारा, विशेष रूप से भीष्मदेव तथा महात्मा विदुर द्वारा संरक्षण प्राप्त करते रहे। पांडवों की राजनीतिक स्थिति के कारण महात्मा विदुर उनका थोड़ा बहुत पक्षपात करते रहते थे। यद्यपि महाराज धृतराष्ट्र भी महाराज पांडवों के छोटे छोटे बालकों के प्रति समान रूप से सचेष्ट रहते थे, लेकिन वे उन षड्यंत्रकारी दलों में से एक थे जो पांडवों के वंशजों का नाम निशान मिटा देना चाहते थे और उनके स्थान पर अपने पुत्रों को राज्य का शासक बनाना चाहते थे। महात्मा विदुर महाराज धृतराष्ट्र तथा उनके दल के षड्यंत्र को समझते थे, अतएव अपने बड़े भाई महाराज धृतराष्ट्र के आज्ञाकारी सेवक होते हुए भी उन्हें उनकी यह राजकीय महत्वाकांक्षा पसंद नहीं थी जो अपने पुत्रों के निमित्त थी। अतः वे पांडवों एवं उनकी विधवा माता की सुरक्षा के प्रति अत्यधिक सावधान रहते थे। इस प्रकार कह सकते हैं कि वे पांडवों के पक्षपाती थे, उन्हें महाराज धृतराष्ट्र के पुत्रों से भी अधिक चाहते थे। यद्यपि सामान्य दृष्टि से वे दोनों ही उन्हें प्रिय थे, वे अपने भतीजों जो कि दोनों दलों के प्रति समान रूप से वत्सल थे, फिर भी अपने चचेरे भाइयों के प्रति षड्यंत्र करने की नीति के लिए वे दुर्योधन को सदैव प्रताड़ित करते रहते थे। वे अपने अग्रज की आलोचना अपने पुत्रों को बढ़ावा देने की नीति के लिए करते रहते थे, किंतु साथ ही पांडवों को विशेष संरक्षण प्रदान करने के प्रति सदैव सतर्क रहते थे। राजमहल के भीतर महात्मा विदुर के समस्त कार्यकलाप उन पांडवों का पक्षपाती घोषित करने वाले थे। महाराज युधिष्ठिर ने महात्मा विदुर के घर से दीर्घकालीन तीर्थाटन के लिए जाने के पूर्व के विगत इतिहास का उल्लेख किया। महाराज युधिष्ठिर ने उन्हें याद दिलाई कि वे कुरुक्षेत्र युद्ध जैसी भयंकर पारिवारिक दुर्घटना के पश्चात भी अपने बड़े हो चुके भतीजों के प्रति कितने दयालु तथा पक्षपाती बने रहे। कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व महाराज धृतराष्ट्र की नीति यह थी कि वह अपने भतीजों का सफाया शांतिपूर्ण ढंग से कर दे। अतः उसने पुरोचन को आज्ञा दी कि वह वाराणवत में एक महल निर्मित करे, और जब वह महल बनकर तैयार हो गया तो महाराज धृतराष्ट्र ने इच्छा व्यक्त की कि उसके भाई का परिवार वहां कुछ काल तक रहे। जब समस्त पांडव राजकुल के अन्य सदस्यों की उपस्थिति में वहां जा रहे थे, तब महात्मा विदुर ने अत्यंत चालाकी से पांडवों को महाराज धृतराष्ट्र की भावी योजना का संकेत दिया। यानी लाक्षा ग्रह की जो प्लानिंग थी उसमें धृतराष्ट्र शामिल था। नहीं, वो शामिल था। उन्होंने ही कहा, बेटा मैं चाहता हूँ तुम लोग थोड़ा इंजॉय करके आओ, है ना, पिकनिक वगैरह बना के आओ, तुम्हारे लिए बहुत अच्छे महल की हमने क्या की है, निर्माण किया है। कपटी तो था बहुत, ऐसी बात नहीं। हाँ, इसका विशद वर्णन महाभारत आदि पर्व 114 में हुआ, अध्याय 114 में। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें संकेत दिया, ऐसा अस्त्र जो इस्पात या किसी अन्य धातु का न बना हो, वह इतना तेज हो सकता है कि शत्रु का वध कर दे। यानी विदुर ने क्या कहा कि एक ऐसा अस्त्र है जो लोहे का ना हो या किसी धातु का ना हो, पर फिर भी वो नाश कर सकता है। अब ऐसा कौन सा अस्त्र हो सकता है? अग्नि हो सकती है। अब ये बात उन्होंने पहली में कही है ना, और उसको कौन समझ गए? युधिष्ठिर बहुत समझदार थे, विद्वान थे, तो समझ गए। तो समझ गए कि यहाँ पे आग लगाने के लिए कोई क्या है, योजना है। किंतु जो यह जानता है वह कभी मारा नहीं जा सकता, और जो ऐसे अस्त्र को जानता है वो नहीं मारा जाएगा, वो उससे अपने आप को क्या कर लेगा, बचा लेगा। कहने का तात्पर्य यह था कि उन्होंने संकेत कर दिया कि पांडवों को वाराणवत इसलिए भेजा जा रहा है कि उनका वध किया जा सके। इस प्रकार उन्होंने युधिष्ठिर को सचेत किया कि वे नए आवास में अत्यंत सतर्क रहें। उन्होंने अग्नि का भी संकेत किया और कहा कि अग्नि आत्मा का दहन नहीं कर सकती,
लेकिन भौतिक शरीर को विनष्ट कर सकती है। और एक चूहे का भी उदाहरण दिया था कि जंगल में आग लगे तो कौन सुरक्षित है? तो चूहा सुरक्षित है। यानी बिल बना लेगा। यानी बिल भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि चूहा बिल में घुसकर अपने आप को क्या कर लेगा? बचा लेगा। बचा कैसे लेगा? क्योंकि आग ऊपर की ओर जाती है और बिल कहाँ होता है? नीचे की ओर। तो आग कभी भी नीचे नहीं जाती, आग लगेगी तो हमेशा ऊपर उठेगी। तो इस प्रकार से उन्होंने सतर्क किया। लेकिन भौतिक शरीर को विनष्ट कर सकते हैं, किंतु जो आत्मा की रक्षा करता है वह जीवित रह सकता है। महाराज युधिष्ठिर तथा महात्मा विदुर के ऐसे वार्तालाप को कुंती नहीं समझ पाई। अतः जब उन्होंने अपने पुत्र से उस वार्तालाप का भावार्थ जानना चाहा तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि महात्मा विदुर की बातों से लग रहा है कि हम लोग जहाँ रहने जा रहे हैं उस भवन में आग लगने का संकेत है। आगे चलकर महात्मा विदुर अपना वेश बदलकर पांडवों के पास पहुँचे और उन्होंने सूचित किया कि शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को द्वारपाल महल में आग लगाएगा। यह महाराज धृतराष्ट्र का षड्यंत्र था कि पांडव अपनी माता सहित एक साथ परलोक को सुधार जाएं। उनके सचेत करने से पांडव पृथ्वी के नीचे बनी सुरंग द्वारा बच निकले, किंतु उनके बचने का समाचार महाराज धृतराष्ट्र को ज्ञात न हो सका। यहाँ तक कि अगले लड़ने के पश्चात समस्त कौरव पांडवों की मृत्यु के प्रति इतने आश्वस्त थे कि महाराज धृतराष्ट्र ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उनके अंतिम संस्कार भी संपन्न करवा डाले। बड़ी खुश हो रहे थे। ये बताया था ना कि उस दिन क्या हुआ था कि एक स्त्री रुक गई थी उस महल के बाहर अपने 5 पुत्रों के साथ। तो वो स्त्री और वो 5 पुत्र जल गए। तो ये क्या सोच रहा है कि पांडव और कुंती जल गए। तो सब दुखी हो रहे हैं, इवन भीष्म पितामह भी दुखी हो रहे हैं, है ना। 2 व्यक्ति जो दुखी नहीं हो रहे थे। कौन? नहीं, अच्छा दुखी नहीं हो रहे। हाँ, दुखी नहीं हो रहे थे। वो थे जो विदुर जी, उनको पता था पांडव बच गए हैं। दूसरा कृष्ण, कृष्ण को भी पता था कि पांडव क्या है? सुरक्षित है। तो वो बस बाहर से जो है नाटक कर रहे थे, पर उन्हें पता था कि वो क्या है? बच गया। और बाकी दुर्योधन आदि भी नाटक कर रहे थे दुखी होने का, पर वो भीतर से क्या थे? प्रसन्न थे। धृतराष्ट्र भी प्रसन्न था। यहाँ पे दुर्योधन का नाम बिल्कुल नहीं आ रहा है। नहीं, दुर्योधन योजना तो दुर्योधन की थी ना, क्योंकि सारी योजनाएं बनाता था शकुनी बताता था दुर्योधन को, और दुर्योधन फिर बताता था अपने पिता को, और पिता जो है उसको अमल करता था। क्योंकि राजा कौन था? धृतराष्ट्र था। तो सब चीजें जो होंगी उसके हिसाब से होंगी। तो पहले शकुनी प्लानिंग करता था कि ऐसे किया जाए, और शकुनी बताता था दुर्योधन को, और दुर्योधन बताता था धृतराष्ट्र को। उस प्रकार उनकी अप्रूवल ले लेता था कि ऐसा कीजिए, ऐसा ये कीजिए। एक लेडी और 5 लोग, जब वो 5 अंदर थे उनके सामने ही पहले घुस गए थे, आमने सामने ही नहीं किया, वो निकल गए थे। एक्चुअल में हुआ क्या कि ये अब कब आग लगाएंगे नहीं लगाएंगे, तो पांडवों ने आग लगा दी थी, भीम ने आग लगा दी थी। तो भीम को पता नहीं था कि बाहर भी कोई सो रहा है, उनको ये बात पता नहीं थी। तो आग लगा के पांडव लोगों सबको भीम ने उठा लिया। भीम ने चारों भाइयों को भी उठाया, अपनी माता को भी उठाया, और सुरंग से भीम सबको लेके निकले। अच्छा, वो जो बाहर सो रहे थे वो भी लाक्षागृह में बाहर सोते हुए भी जल गए। हाँ, क्योंकि लाक्षागृह जब अग्नि लगेगी तो फैल जाएगी ना बाहर तक। तो मतलब उसके बाहर आंगन में सो रहे थे। तो जब महल जला तो उसका आंगन भी जल गया, तो उसमें वो भी क्या हो गए? जल गए। तो इधर वो वैसे भी लाख का बना हुआ था, उसमें आग बहुत जल्दी फैलती है। तो वो उस रास्ता इतना ऐसा था कि वहाँ को चल नहीं सकता था। तो भीम सबको उठा करके वहाँ उस सुरंग में से निकले। सोचो भीम भी कितने बलवान है कि चारों भाइयों की भी उठाया, अपनी माँ को भी उठाया, वो अकेले जो है सबको लेकर सुरंग में से निकले। और वो सुरंग बहुत दूर जाके निकली। तब ये गए थे वहाँ पे बंगाल में एक चक्रा गाँव में, और कई समय तक ये वहीं पे रुके रहे, एक चक्रा गाँव में। मतलब वो सुरंग एक चक्र में निकला। अच्छा, जहाँ पर राक्षस था वो बकासुर। मतलब सुरंग काफी आगे निकला। उसके बाद फिर वो यहाँ नहीं रुके। उन्होंने सोचा अब यहाँ से क्या है, चला थोड़े दिन के लिए वो रहना चाहिए। दिल्ली से बंगाल में निकले हुए हैं। दिल्ली में था ना उनका ये? नहीं, वाराणवत जो है कहीं और था, दिल्ली में नहीं था। मेरठ के आसपास
नहीं, इन्होंने हस्तिनापुर में नहीं हुआ, ये अलग से कहीं बनाया था, जो कि वहाँ पे जाओ उत्तराखंड में एक जगह है। तो उस प्रकार से अलग से बनाया था। ठीक है, आगे सुनिए। यदि महाराज धृतराष्ट्र का षड्यंत्र था कि पांडव अपनी माता सहित परलोक को सुधार जाएं, उनके सचेत करने से पांडव पृथ्वी के नीचे बने सुरंग द्वारा बच निकले, किंतु उनके बचने का समाचार महाराज धृतराष्ट्र को ज्ञात न हो सका। यहाँ तक कि अग्नि लगने के पश्चात समस्त कौरव पांडवों की मृत्यु के प्रति इतने आश्वस्त थे कि महाराज धृतराष्ट्र ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उनके अंतिम संस्कार भी संपन्न कर डाले तथा शोक की अवधि में महल के सारे सदस्य शोकमग्न थे, किंतु महात्मा विदुर ने शोक नहीं मनाया, क्योंकि उन्हें पता था कि समस्त पांडव कहीं पर जीवित हैं। विपत्तियों के ऐसे अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं और उन सब में महात्मा विदुर ने एक और जहाँ पांडवों को संरक्षण प्रदान किया, तो दूसरी ओर वे अपने भाई महाराज धृतराष्ट्र को ऐसी षड्यंत्रकारी नीतियों से रोकते भी रहे। इसलिए पांडवों के प्रति उसी प्रकार पक्षपात करते रहे जिस प्रकार पक्षी अपने पंख से अंडों की रक्षा करता है। तो मतलब दोनों कार्य उन्होंने किए। और रही बात जो है कि उन्होंने इस प्रकार से रक्षा की और वहाँ पे जो सब पांडव बच के निकल आए और उन्होंने शोक नहीं मनाया। बाकी भीष्म पितामह आदि को भी ये बात पता नहीं थी, वो समझ रहे थे कि सच में ऐसा हुआ। तो इससे साबित हुआ कि राखे कृष्ण तो मारे के और मारे कृष्ण तो राखे। मतलब बहुत प्लानिंग की थी उन लोगों ने कि अब तो सचमुच जल जाएंगे, पर तब भी भगवान ने उनको क्या कर दिया, बचा लिया। कया वृत्त्या वर्तितं वः शरद्भिषितिमण्डलं तीर्थानि क्षेत्र मुख्यानि सेवितानि भूतले। पृथ्वी पर विचरण करते हुए आपने अपनी आजीविका कैसे चलाई? आपने किन किन पवित्र स्थलों तथा तीर्थ स्थानों पर सेवा की? कया वृत्त्या वर्तितम, किस वृत्ति से आपने अपने जीवन का व्यापन किया? कया वृत्त्या, वृत्ति समझते हैं? हाँ। क्या कार्य किया, कैसे अपनी वृत्ति चलाई, मतलब अपना जीवन कैसे चलाया? पेट पालने के लिए। हाँ, क्योंकि आपके पास कुछ पैसा वैसा तो था नहीं, कुछ ले तो गए नहीं थे ना। वर्तितम, वर्तितम मतलब इतना लंबा समय आपने कैसे बिताया? चरत भी क्षिति मंडलम, और पूरी पृथ्वी का क्या कर रहे थे, विचरण कर रहे थे। क्षिति मंडल में चरत भी, चरत का मतलब विचरण करना। और तीर्थानी क्षेत्र मुख्यानी, और आपने किन किन मुख्य तीर्थों का क्या किया, सेवा की, यानी किन किन तीर्थों में जाके आपने वहाँ का सेवन किया। सेवितानी इह भूतले, इस भूतल पे किन किन तीर्थों में आप गए। सेवन करने का मतलब है किन किन में गए और वहाँ पे क्या क्या आपने दर्शन किया, सब बताइए। इस प्रकार से सब क्या कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं। हालांकि विदुर जी जो आए हैं वो ये सब बताने के लिए नहीं आए हैं। विदुर जी केवल किस लिए आए हैं, धृतराष्ट्र के लिए आए हैं। एक्चुअल में तो पांडवों से मिलने भी नहीं आए है ना, वो आए हैं केवल धृतराष्ट्र का उद्धार करने के लिए, और किसी के लिए नहीं आए है ना। पर युधिष्ठिर महाराज तो उनसे प्रेम कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आपने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, इस प्रकार से प्रश्न करा। यहाँ पे कभी विवरण है कि विदुर जी आए थे धृतराष्ट्र? हाँ है, बताएंगे, आगे आएगा, इसी अध्याय में आएगा। महात्मा विदुर राजमहल से बाहर इसलिए चले गए थे क्योंकि वे अपने आप को घरेलू विषयों से, विशेष रूप से राजनीतिक षड्यंत्रों से विलग करना चाह रहे थे। जैसा कि इसके पूर्व उल्लेख किया जा चुका है, दुर्योधन उन्हें शूद्राणी पुत्र कहकर उनका एक प्रकार से अपमान कर चुका था। यद्यपि किसी की दादी के विषय में मजाक करना कोई नई बात नहीं है, महात्मा विदुर की माता शूद्राणी होते हुए भी दुर्योधन की दादी लगती थी, और कभी कभी दादी तथा नातियों के बीच ऐसे मजाक चलता है। क्योंकि यह शीटाकशी एक वास्तविकता थी, अतः महात्मा विदुर को बुरी लगी। फलतः इसे प्रत्यक्ष अपमान के रूप में ग्रहण किया गया। फलस्वरूप महात्मा विदुर ने तय किया कि अपना पैतृक महल त्याग कर विरक्त जीवन बिताने की तैयारी करेंगे। मतलब उनका अपमान किया था और कई अपशब्द भी बोले थे। यहाँ कहा था कि इस दासी पुत्र को निकाल दो,
जीते जी निकाल दो, जब तक इसकी सांस चल रही है कहीं मैं इसे मार न दूं। तो फिर उन्होंने धनुष दरवाजे में रख दिया विदुर जी ने। विदुर जी के पास भी अपना धनुष था, उसको दरवाजे में रख दिया कि अब भाई इनको कोई बचा नहीं सकता, अब धनुष धारण करने का कोई फायदा नहीं है। और फिर वो चले गए सब कुछ त्याग करके। यह तैयारी की अवस्था वानप्रस्थ आश्रम कहलाती है, अर्थात ऐसा विरक्त जीवन जिसमें पृथ्वी भर में विचरण करके तीर्थ स्थलों का दर्शन किया जाता है। भारत में वृंदावन, हरिद्वार, जगन्नाथपुरी तथा प्रयाग जैसे तीर्थ स्थलों में अनेक महान भक्त हैं। जो मनुष्य अध्यात्म उन्नति करने के इच्छुक हैं उनके लिए वहाँ मुफ्त लंगर यानी अन्न क्षेत्र चलाए जाते हैं। महाराज युधिष्ठिर यह जाने हेतु उत्सुक थे कि क्या महात्मा विदुर अपना जीवन निर्वाह ऐसे लंगरों से कर रहे थे। मतलब क्या बोलिए, कहने का मतलब उनका जिज्ञासा थी कि कैसे आपने अपना जीवन चलाया इस प्रकार से। तो जो हैं वो कई सारे प्रश्न करेंगे और फिर वो विदुर जी उनका उत्तर देंगे। बाकी उनका मुख्य उद्देश्य तो है धृतराष्ट्र का क्या करना, उद्धार करना। वो धृतराष्ट्र के साथ ही रुकते थे रात को, और उनके महल में रहकर उनको रात भर समझाते रहते थे। वो गांधारी भी सुनती रहती, दोनों भाई बातें कर रहे हैं, तो धृतराष्ट्र और गांधारी को समझाते रहते थे विदुर जी। ठीक है, हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी की निताई गौर प्रेमानंद। प्रभु जी का थैंक्स करें बाय चैंटिंग हरे इस गेल की जय।